तो जिस तरह से पश्चिम बंगाल के नतीजे और बाकी राज्यों के नतीजे उसको लेके ममता बनर्जी का बयान आया, राहुल गांधी का भी बयान आया कि ये चुनाव की चोरी की गई है। देखो, विपक्ष जब भी हारता है तो वह वोट चोरी और चुनाव चोरी और पूरे चुनाव की प्रक्रिया में दोष ढूंढने का प्रयत्न करता है। सच यह है कि उनके अपने कामकाज में बहुत सारा दोष है, उसको ढूंढना चाहिए, उसको दूर करना चाहिए, क्योंकि उनके दोषों की वजह से इस देश का जो बहुसंख्यक समाज है उनसे बहुत नाराज हो गया। कल जो 5 विधानसभा के चुनाव के नतीजे आए, उनमें 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे बहुत ही ध्यान आकर्षित करने वाले हैं। एक पश्चिम बंगाल, दूसरा असम और तीसरा तमिलनाडु। पश्चिम बंगाल में वहां के इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी स्वयं हार गए। तमिलनाडु में वहां के इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर स्टालिन साहब स्वयं हार गए। और असम में जो मुख्यमंत्री पद का चेहरा था कांग्रेस का, वहां के सांसद और वहां के पूर्व मुख्यमंत्री के सुपुत्र और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई हारे और बहुत बड़े मार्जिन से हारे। ये सब कोई चुनावी प्रक्रिया को मैनिपुलेट करके नहीं हो रहा है। सच यह है कि इस देश का हिंदू समाज, सनातनी समाज, बहुसंख्यक समाज एकजुट होकर के वोट कर रहा है। वो छोटे छोटे आग्रहों से ऊपर उठ गया। वो जातियों में पहले बट करके वोट करता था, भाषाओं के विवाद में वोट करता रहता था, अब उन विवादों से ऊपर उठ गया है, क्योंकि कई वर्षों तक चाहे द्रविडियन पॉलिटिक्स हो या ममता की पॉलिटिक्स हो या कांग्रेस की पॉलिटिक्स हो, इन्होंने हमेशा एक चंद मुस्लिम वोटों के लिए हिंदुओं के खिलाफ एक अभियान चलाया और हिंदुओं को कहीं ना कहीं कमजोर किया। उनके इस तथाकथित धर्मनिरपेक्षता की राजनीति को इस देश के हिंदू समाज ने स्वीकार कर लिया, पहचाना। और इस बीच भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ी। उनके तरफ से जो कामकाज हुआ उसके प्रति उनके मन में एक विश्वास पैदा हुआ। अमित शाह जैसे जो हमारे गृह मंत्री हैं, जो एक कुशल रणनीतिकार हैं, उनके रणनीतियों पर, उनके कामकाज के तरीकों पर और पूरी एनडीए सरकार के कामकाज के तरीकों पर लोगों का विश्वास पैदा होने लगा कि अब ये जाति, भाषा, मजहब के नाम पर भेदभाव करके बट के रहने का कोई मतलब नहीं है। एकजुट होकर के जो इस देश की बात करेगा, जो इस देश के विकास की बात करेगा, जो इस देश के बहुसंख्यक समाज की बात करेगा, उसके साथ हम खड़े रहेंगे और वोट डालेंगे। और पश्चिम बंगाल के वोटों का नतीजा यही दिख रहा है। वहां पर मजेदार बात यह है कि हिंदू समाज जब मुख्यधारा की राजनीति कर रहा है और बहुसंख्यक समाज एकजुट होकर वोट डाल रहा है, तब वो छोटे छोटे अल्पसंख्यक समाज के लोग भी उसमें शामिल हो रहे हैं, चाहे जैन समाज के लोग हों, सिख समाज के लोग हों, बुद्ध समाज के लोग हों। ऐसे में मेरी अपील होगी इस देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम समाज से कि आप भी जो हिंदुओं से नफरत करते हैं, आप भी जो एनडीए से नफरत करते हैं, बीजेपी से नफरत करते हैं, शिवसेना से नफरत करते हैं, कृपया करके उस नफरत को त्यागिए और जैसे बहुसंख्यक समाज के साथ उसकी मुख्य धारा में बाकी अल्पसंख्यक, छोटे छोटे अल्पसंख्यक समाज के लोग शामिल हुए, आप भी शामिल हुइए। आपको सिर्फ करना यह है कि जो जिहादी हैं आपके बीच के, उनको दरकिनार कर दीजिए। जो इस्लाम के नाम पे, मजहब के नाम पे देश में दहशतगर्दी पैदा कर रहे हैं, आतंकवाद पैदा कर रहे हैं, पाकिस्तान से प्रेम कर रहे हैं, तरह तरह के जिहाद कर रहे हैं, हिंदू ये लव जिहाद, कॉरपोरेट जिहाद, हाउसिंग जिहाद, लैंड जिहाद, इन जिहादियों से अलग होइए और भारत की मुख्य धारा में शामिल होइए। जैसे भारत अपने बहुसंख्यक समाज के साथ आगे बढ़ेगा, वैसे ही आप भी आगे बढ़ेंगे। अगर आप इस मुख्य धारा में शामिल नहीं होंगे तो देश बहुत आगे निकल जाएगा और आप बहुत पीछे छूट जाएंगे। तो मुझे लगता है 5 राज्यों के चुनावों के नतीजों को पहचानते हुए देश के मुस्लिम समाज को भी अब एनडीए के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा। रही बात केरल की, तो केरल में जो अल्पसंख्यक समाज पूरे देश में है, वो वहां बहुसंख्यक है। आज बीजेपी को 3 विधायक मिले हैं। आज मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि अगले चुनाव में मुख्य विपक्षी दल के तौर पर बीजेपी खड़ी होगी और उसके बाद उनकी सरकार बनेगी और धीरे धीरे वहां का भी जो बहुसंख्यक समाज है एकजुट होकर, एक साथ होकर के, तमाम आग्रहों से ऊपर उठ करके वह भारतीय जनता पार्टी के साथ देश की मुख्य धारा में शामिल होगा। प्रधानमंत्री ने स्पेशल थैंक्स किया है इलेक्शन कमीशन का और जो इलेक्शन पोल वर्कर्स थे उनको शुक्रिया किया है पश्चिम बंगाल और आसाम में जीत के बाद। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में जब जब चुनाव हुए हैं
चुनाव के पहले, चुनाव के बाद भयंकर हिंसा हुई है, लोगों की हत्याएं हुई, बलात्कार हुए। पहली बार पश्चिम बंगाल में चुनाव होता है जहां चुनाव के दिन, चुनाव प्रक्रिया के दरमियान, मतदान के दिन, मतदान के बाद किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होती है। यह निश्चित तौर पर भारत के चुनाव आयोग की बहुत बड़ी सफलता है। एसआईआर के माध्यम से जो फर्जी वोटर थे, बोगस वोटर थे, उनको निकाल दिया गया। आज ममता बनर्जी की हार में लोग एसआईआर ढूंढ रहे हैं, तो एसआईआर के कारण जिन फर्जी वोटों को निकाला गया है, उन्हीं फर्जी वोटों के बल पर तो ममता बनर्जी जीत रही थी। क्यों नहीं स्वीकार करते कि आप इस देश के जो जेन्युइन वोटर थे उनके वोट के बल पे नहीं, बल्कि जो फर्जी वोटर थे, बोगस वोटर थे, जो घुसपैठिए वोटर थे, दूसरे देशों से आके अवैध तरीके से बसे हुए वोटर थे, उनके वोटों की बदौलत आप सत्ता में आ रहे थे। आज जब ऐसे अवैध, भारत विरोधी और बोगस वोटरों को निकाल दिया गया तो आपकी कलई खुल जाती है और आप स्वयं भी हार जाती है। आपकी पार्टी तो हारती। संजय राउत का बयान आया, जो भारत के चुनाव है उनकी तुलना रशिया, पाकिस्तान, अजरबैजान जो देश है उनसे कहा, तुलना की, और ये भी कहा कि जो पार्टी चुनाव लड़ रही है वो एक दिन पहले ही घोषणा कर देती है कि हम जीते हैं, हम जीत रहे हैं। संजय राउत हो या ऐसे तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं, चुनाव हारने के बाद जिस तरीके से वो हमारे पूरे चुनाव प्रक्रिया के ऊपर शक पैदा करते हैं, चुनाव आयोग के ऊपर दोष मढ़ते हैं, उससे और कुछ नहीं, हमारे देश का लोकतंत्र बदनाम होता है। यह पश्चिम बंगाल के मतदाताओं का अपमान है, यह तमिलनाडु के मतदाताओं का अपमान है, यह असम के मतदाताओं का अपमान है। उन्होंने हिंदू होकर, मोबिलाइज होकर, पोलराइज होकर के, एकजुट होकर के वोट दिया, और जो मुस्लिम वोटों के नाम पे पॉलिटिक्स करते उनको घर का रास्ता दिखा दिया। ऐसे में अगर संजय राउत जैसे लोगों की हिम्मत है तो जरा पश्चिम बंगाल में जाके बयान दे के दिखा दे। जिन हिंदुओं ने एक संकल्प लिया था कि ममता बनर्जी की जो विनाशकारी राजनीति है, विभेद करने वाली राजनीति है, जो एक सांप्रदायिक राजनीति है, उसको हमेशा के लिए उखाड़ कर फेंकना और उसके लिए हमको एकजुट होना है। आज उनके फैसले को आप पाकिस्तान, रशिया और अजरबैजान के चुनाव से तुलना कर रहे हैं। हमारे देश में लोकतंत्र एक बहुत मजबूत स्थिति में है। चुनाव की प्रक्रिया बहुत ही स्वस्थ, स्वच्छ तरीके से हमारे यहाँ लागू होती है। पूरी दुनिया में हमारे चुनाव आयोग का नाम है। दुनिया के कई दोस्त हमारे चुनाव आयोग को बुलाते हैं कि हमारे यहाँ भी, जैसे आप हिंदुस्तान में चुनाव कराते हैं साफ सुथरे ढंग से, वैसे हमारे यहाँ भी करा करके दिखाएं।